नमस्कार दोस्तों, आज हम आत्मा के वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में जानेंगे। हमें समझना होगा कि आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण साइंटिफिक प्रूफ ऑफ सोल एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की मौजूदा परिधि से बाहर है। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और भौतिक संसार का अवलोकन, माप और प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन करता है। आत्मा की अवधारणा, जैसा कि विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में समझी जाती है, अक्सर एक अभौतिक, गैर भौतिक सत्ता के रूप में वर्णित की जाती है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक उपकरण या पद्धतियां न तो माप सकती हैं और न ही सीधे तौर पर अनुभव कर सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए उसे दोहराने योग्य प्रयोगों, रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स और अवलोकन योग्य तथ्यों, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। आत्मा के अस्तित्व या प्रकृति को लेकर ऐसे कोई अनुभवजन्य डेटा, एम्पिरिकल डेटा या प्रयोग उपलब्ध नहीं है। न्यूरोसाइंस उदाहरण के लिए मस्तिष्क की जटिल कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है और बताता है कि हमारी चेतना, विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है तो व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं प्रभावित होती हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि मन और चेतना मस्तिष्क से अविभाज्य है। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिक चेतना, कॉन्शियसनेस को एक आकस्मिक गुण, इमर्जेंट प्रॉपर्टी मानते हैं, जो अरबों न्यूरॉन्स के जटिल अंतर संबंधों से उत्पन्न होता है, न कि किसी बाहरी या अभौतिक सत्ता का परिणाम। विज्ञान इस बात पर केंद्रित है कि चीजें कैसे काम करती हैं, और अब तक चेतना की व्याख्या के लिए आत्मा की अवधारणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दिल को छू लेने वाली कहानियां और आत्मा का एहसास, शायद विज्ञान के पास आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मानव अनुभव में ऐसी कई कहानियां हैं जो आत्मा की उपस्थिति का गहरा एहसास कराती हैं। कल्पना कीजिए, एक मां है जिसका बच्चा अचानक इस दुनिया से चला गया। डॉक्टर्स ने कहा, यह सिर्फ एक शरीर था, अब यह निष्क्रिय है। विज्ञान की भाषा में यह सच हो सकता है, लेकिन उस मां के लिए वह बच्चा केवल शरीर नहीं था। वह हंसता था, रोता था, प्यार करता था। उसकी एक आत्मा थी जिसने उस घर को जीवंत बना रखा था। जब बच्चा चला जाता है तो उस मां के लिए यह सिर्फ एक शारीरिक नुकसान नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक शून्यता होती है जो उसे महसूस कराती है कि उस प्रिय अस्तित्व का एक अंश कहीं खो गया है या शायद किसी और आयाम में चला गया है। वह मां अपने बच्चे की तस्वीर देखती है और उसे लगता है कि उसकी आत्मा अभी भी उसके आसपास है, उसे महसूस कर रही है, उसे प्यार कर रही है। यह एहसास वैज्ञानिक रूप से मापा नहीं जा सकता, पर यह उस मां के लिए एक अमूल्य सत्य है। या फिर सोचिए, एक बूढ़ा जोड़ा जो 60 साल से साथ है। उन्होंने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। जब उनमें से एक साथी का निधन हो जाता है तो दूसरा साथी जो दर्द महसूस करता है, वह केवल शारीरिक अलगाव का नहीं होता। यह दो आत्माओं के गहरे जुड़ाव का दर्द होता है, एक ऐसी डोर का टूटना जिसे कोई मशीन माप नहीं सकती। वे अक्सर कहते हैं, उनकी आत्मा मेरे साथ है, या मैं उन्हें हर पल अपने पास महसूस करता हूं। ये भावनाएं, ये गहरे जुड़ाव अक्सर हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं परे कुछ और भी है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी चेतना जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों और धर्मों में आत्मा का विचार केंद्रीय है। इसे अक्सर अमर, अविनाशी और शरीर के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहने वाली एक सत्ता के रूप में देखा जाता है। ये विश्वास व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्ज्ञान, प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ये अनुभव अक्सर इतने गहरे और परिवर्तनकारी होते हैं कि व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व का आंतरिक प्रमाण मिलता है, भले ही इसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित न किया जा सके। कई लोगों के लिए आत्मा का विचार जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है, मृत्यु के भय को कम करता है और नैतिक आचरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन या परलोक, आफ्टर लाइफ की अवधारणाएं आत्मा के अस्तित्व पर आधारित हैं और लोगों को दुख और हानि से निपटने में मदद करती हैं। जब कोई प्रियजन बिछड़ जाता है तो आत्मा की अमरता में विश्वास एक भावनात्मक सहारा प्रदान करता है।
यह सोचकर कि वे कहीं और किसी और रूप में मौजूद हैं। यह विचार हमें सुकून देता है और दुख को सहने की शक्ति देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता आवश्यक रूप से विरोधी नहीं हैं। वे ब्रह्मांड को समझने के दो अलग अलग तरीके प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान कैसे पर केंद्रित है, जबकि आध्यात्मिकता अक्सर क्यों पर केंद्रित होती है। कुछ वैज्ञानिक भी हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक आत्मा को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने में कोई सफलता नहीं मिली है। आज तक हमें आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिसे प्रयोगशाला में दोहराया जा सके या मापा जा सके। आत्मा का अस्तित्व मुख्य रूप से विश्वास, व्यक्तिगत अनुभव और दार्शनिक तर्क का विषय बना हुआ है। विज्ञान हमें भौतिक दुनिया की समझ में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमें अपने आंतरिक जगत और अस्तित्व के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। दोनों ही हमारे मानव अनुभव के महत्वपूर्ण पहलू हैं, भले ही वे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हों। प्रसिद्ध और विवादास्पद 21 ग्राम प्रयोग इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से विवादास्पद प्रयोग डंकन मैकडूगल नामक एक अमेरिकी चिकित्सक ने 1907 में किया था। मैकडॉगल ने यह परिकल्पना की कि आत्मा का एक भौतिक वजन होता है। उन्होंने मरने वाले 6 रोगियों के वजन को सटीक तराजू पर मापा, यह देखने के लिए कि मृत्यु के क्षण कोई वजन कम होता है या नहीं। कहानी यह है कि एक रोगी की मृत्यु के समय उसके वजन में लगभग 21 ग्राम की कमी देखी गई। मैकडॉगल ने इसे आत्मा का वजन बताया। हालांकि उनके अन्य रोगियों के परिणाम असंगत थे। किसी का वजन कम नहीं हुआ, किसी का पहले कम हुआ और फिर बढ़ गया, और किसी का और भी कम हुआ। बाद में उन्होंने कुत्तों पर भी ऐसे ही प्रयोग किए, लेकिन उनमें कोई वजन परिवर्तन नहीं देखा, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। वैज्ञानिक समुदाय ने मैकडॉगल के इस प्रयोग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसे वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं माना जाता, क्योंकि छोटे नमूने का आकार, केवल 6 रोगियों पर आधारित निष्कर्ष बहुत छोटा और अविश्वसनीय है। असंगत परिणाम, विभिन्न रोगियों के परिणाम एक समान नहीं थे। नियंत्रण की कमी, प्रयोग में कई बाहरी कारक हो सकते थे जो वजन में छोटे बदलाव का कारण बन सकते थे, जैसे पसीना, शरीर से गैसों का निकलना आदि। दोहराव का अभाव, इस प्रयोग को विश्वसनीय और दोहराने योग्य तरीके से अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक दोहराया नहीं जा सका है। फिर भी 21 ग्राम का विचार लोकप्रिय संस्कृति में बना हुआ है और कई फिल्मों और किताबों में इसका जिक्र होता है। यह हमें बताता है कि लोग आत्मा के भौतिक प्रमाण की कितनी गहरी तलाश करते हैं। मृत्यु के निकट के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDEs, और चेतना का अध्ययन आज के वैज्ञानिक आत्मा की बजाय चेतना कॉन्शियसनेस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु के समय चेतना का क्या होता है। इस संबंध में मृत्यु के निकट के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDEs, एक महत्वपूर्ण विषय हैं। ये वे अनुभव होते हैं जो लोग तब बताते हैं जब वे चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित होने के बाद, जैसे दिल का दौरा पड़ने के बाद, पुनर्जीवित होते हैं। इन अनुभवों में अक्सर कुछ सामान्य बातें होती हैं, जैसे शरीर से बाहर निकलने का एहसास, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE। व्यक्ति को लगता है कि वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है और अपने शरीर को ऊपर से देख रहा है या आसपास के डॉक्टरों और नर्सों को सुन रहा है। सुरंग से गुजरने का एहसास, एक तेज रोशनी की ओर एक सुरंग से गुजरने जैसा अनुभव। अभूतपूर्व शांति और आनंद, अत्यंत सकारात्मक भावनाएं, दर्द या भय का बिल्कुल न होना। प्रियजनों से मिलना, मृत प्रियजनों या आध्यात्मिक सत्ताओं से मिलना। जीवन की समीक्षा, अपने पूरे जीवन को एक फ्लैश में देखना। कई वैज्ञानिक इन NDEs को मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं या ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाले भ्रम के रूप में देखते हैं। हालांकि डॉक्टर सैम पार्निया जैसे कुछ शोधकर्ता गंभीर रूप से बीमार रोगियों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं जिनके दिल बंद हो जाते हैं। वे मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के अनुभवों को इकट्ठा करते हैं
जो पुनर्जीवित होते हैं। उनका शोध यह समझने पर केंद्रित है कि क्या नैदानिक मृत्यु, क्लिनिकल डेथ, के बाद भी किसी प्रकार की चेतना की गतिविधि बनी रहती है। हाल ही में स्टुअर्ट हेमरॉफ, डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ और अन्य वैज्ञानिकों ने मृत्यु के क्षण कुछ रोगियों के मस्तिष्क में गामा सिंक्रोनी नामक असामान्य विद्युत गतिविधि में वृद्धि देखी। यह गतिविधि आमतौर पर तब देखी जाती है जब कोई व्यक्ति जागृत और सक्रिय रूप से सोच रहा होता है। यह गतिविधि नैदानिक मृत्यु के 90 सेकंड तक बनी रही। हेमरॉफ का मानना है कि यह आत्मा के शरीर छोड़ने का प्रमाण हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक परिकल्पना है और इसे व्यापक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा आत्मा के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वे इसे चेतना का एक क्वांटम घटना होने का सुझाव देते हैं जो मस्तिष्क कोशिकाओं के भीतर उपपरमाणु स्तर पर काम कर सकती है और मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती है, जिसे क्वांटम ब्रेन हाइपोथीसिस कहा जाता है। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने DMT, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन नामक एक न्यूरोकेमिकल और NDEs के बीच संभावित संबंध का अध्ययन किया है। DMT एक मनोसक्रिय पदार्थ है जो तीव्र मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस पैदा कर सकता है और स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क में भी पाया जाता है। उनके अध्ययन से पता चला है कि DMT के प्रभाव NDEs के अनुभवों से मिलते जुलते हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि NDEs का संबंध मस्तिष्क की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हो सकता है। संक्षेप में, सीधे तौर पर आत्मा के वैज्ञानिक प्रयोग बहुत ही कम और विवादित रहे हैं। अधिकांश वैज्ञानिक शोध चेतना, मस्तिष्क गतिविधि और मृत्यु के निकट के अनुभवों को समझने पर केंद्रित है। ये अध्ययन हमें चेतना की प्रकृति और मृत्यु के समय क्या होता है, इस बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे अभी तक आत्मा के अस्तित्व का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है जिसे विज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग तरीकों से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।